जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक टूल वेबसाइट है और मैं वो ये बोलूंगा कि ये वो टूल वेबसाइट है जिसको मैंने अपने लाइफ में सबसे पहले यूज किया था किसी रैंडम काम के लिए। ठीक है, काम क्या है ये तो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, हो सकता है शायद कोई बहुत पहले मैंने एक दो बार गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरने के लिए ट्राई कर रहा था, एक दो फॉर्म मैंने भरे भी थे, हालांकि एग्जाम देने कभी गया नहीं। बट हाँ, ये चीज है कि यहां पर इस वेबसाइट का यूज मैंने शायद तभी किया था। ठीक है, अब इसी वजह से ये वेबसाइट मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है क्योंकि ये वो फर्स्ट वेबसाइट है जिसने मेरा काम बहुत ही आसानी से कर दिया था। तो अब यहां पर मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है ना मेनली दो चीजों पर काम करता है, एक पीडीएफ टूल्स पे और दूसरा जेपीजी टूल्स पे, इमेज टूल्स पे। ठीक है, तो अब यहां पर मेनली अगर बोलो तो सजदा ये कंप्लीटली पीडीएफ के लिए बनाई हुई एक वेबसाइट है। बट हाँ, यहां पर कुछ इमेजेस के भी काम हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है और फिल एंड साइन मर्ज जैसे मेनली पीडीएफ के लिए बनाया गया। तो मैं सोच रहा हूं कि पीडीएफ की जगह क्यों ना हम एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाए जो कि कंप्लीटली इमेजेस के लिए बनाया जाए। ठीक है, हम यहाँ पीडीएफ के लिए नहीं, हम इमेजेस के लिए बनाएंगे। अब देखो यहां पर एग्जैक्टली इस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना आता है ये चेक करके देखते हैं। तो मैं ट्रैफिक चेक करने के लिए यूज करता हूं सिमिलर वेब और यहां पर आप देख सकते हो 16.4 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 64 लाख लोग हर महीने इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं इन टूल्स को यूज करने के लिए। और जो भी इस वेबसाइट पे आता है वो एटलीस्ट चार पेज को विजिट करता है। इसका मतलब यह है कि 16 मिलियन लोग आ रहे हैं यानी कि 1 करोड़ 64 लाख लोग आ रहे हैं, हर एक बंदे ने 4 पेज यहां पर ओपन किया। यानी कि आप भी मान के चलो 1 करोड़ पकड़ लो, 64 लाख को छोड़ते हैं हम एक बार। ठीक है, तो 1 करोड़ भी पकड़ते हो तब भी 4 करोड़ पेजेस यहां विजिट हो रहे हैं। उसके अलावा 64 लाख को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और ये इसको मिला के हम टोटली कह सकते हैं लगभग यूं कर 6 करोड़ 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 40 लाख के आसपास एटलीस्ट बता रहा हूं 6 करोड़ 40 लाख के आसपास यहां पर ट्रैफिक आता है और 6 करोड़ 40 लाख पेज विजिट्स मिल रहे हैं। और ट्रैफिक की बात कर ले तो यहां पर मंथली विजिट 6.4, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना जो कि 6 करोड़। अब 6 करोड़ पेज विजिट पे अगर एक ऐड भी शो होता है तो आप यूं समझ लो ये इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लायक है। लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे, ये प्राइसिंग मॉडल, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें प्राइसिंग मॉडल से और भी बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आज इस वीडियो में हम ये नहीं सोच के बनाएंगे कि हमें 16 मिलियन का ट्रैफिक मिलेगा, हम ये सोच के बनाएंगे कि 16 मिलियन छोड़ो, 1 मिलियन भी छोड़ो, आप 1 लाख ट्रैफिक मंथली लाने का देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस टूल वेबसाइट को बनाएंगे सिर्फ 1 लाख मंथली ट्रैफिक अगर हमारा आ जाता है ना तो बहुत है ना, बहुत ज्यादा होता है। 1 लाख 6 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 1 लाख का भी अगर मंथली ट्रैफिक आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख पेज व्यूज में हम अच्छा खासा छाप सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यही इस वीडियो में करने वाले हैं कि इस तरह का टूल वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। देखो, इस तरह के टूल वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना होस्टिंग और डोमेन बाय करना होगा। तो होस्टिंग और डोमेन बाय करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। ठीक है, मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान यहीं से बाय करता हूं इसलिए आपको भी ये सजेस्ट करूंगा और साथ में ये लिंक भी मैं आपको दूंगा ताकि क्योंकि इससे मुझे भी डिस्काउंट मिलता है तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। अभी यहां पर इस लिंक पे क्लिक करके आपको यहां ना और उसके बाद मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है और यहां पर आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आके आपको इनमें से जो भी प्लान अच्छा लगता है उसको बाय कर सकते हो, सिंगल वाले प्लान को छोड़ के, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। तो प्रीमियम लेना चाहो तो प्रीमियम ले लो, नहीं तो बिजनेस एयर प्लान ले सकते हो। मेरा फेवरेट ये है तो मैं ये लूंगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें सीडीएन मिलता है जो कि मेरे वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देगा तो इसीलिए मेरे लिए तो सबसे बेस्ट प्लान यही है। ये थोड़ा सा और ज्यादा महंगा हो जाता है जिसकी हमें एक्चुअल में फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तब की बात है जब आपका ट्रैफिक अच्छा खासा आना शुरू हो जाए, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाए आपकी, तब आप इसको यूज कर दो। फिलहाल तो इससे शुरू कर सकते हैं हम। अब हम आ जाएंगे कार्ट में। तो कार्ट में आने के बाद यहां से आप अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो 1 साल या फिर 2 साल या फिर 4 साल। ठीक है, मंथली में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है और मंथली बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर 4 साल सेलेक्ट करेंगे, सबसे सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि थोक में जब खरीदते हैं तो पर मंथ की जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। अब हम एक कूपन कोड यहां पर एंटर करेंगे होस्टिंगर 10 और इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इससे आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 14,103 रुपए था पहले, अब 12,693 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट यहां पर हो चुका है और टैक्स पर भी डिस्काउंट होता है, टोटल मिलाकर 1,500 रुपए का आपको डिस्काउंट हो गया। अब यहां पर आपको साथ में फ्री डोमेन और 5 मेल बॉक्सेस भी आपको मिल जाते हैं। अब मान लो कि आपके वेबसाइट का नाम है
माई जेपीजी टूल्स, जो भी रैंडम नाम होगा आपका, जो कुछ भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। myjpgtools.com जो डोमेन है यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको 2 years की जगह 1 year कर देना है। 1 year करते ही आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको होस्टिंग भी सेटअप हमने कर लिया, डोमेन भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब आपको सिंपली पेमेंट करना है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करो और यहां पर रजिस्टर करने का टाइम आएगा। रजिस्टर करने का जब टाइम आता है, क्योंकि आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया, एक काम कर सकते हो आप, एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ और उस ईमेल आईडी को यहां पर लाके रजिस्टर कर लो। देखो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको एक फायदा और होगा कि 4 साल बाद जब आप इसे रिन्यू करोगे ना, तो आपको इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। आपके लिए महंगाई का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ओके। और अगर आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, तो गाइज आप जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना और मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्कशॉप्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो, तो 1 सेकेंड मैं आपको एक वीडियो बता देता हूं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देख के अगर आप होस्टिंगर सेटअप करते हो तो आपको कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया, ठीक है। तो जब आप होस्टिंग सेटअप कर लोगे, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल या फिर एच पैनल, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ये वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपकी वेबसाइट की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो डोमेन, आपने जो डोमेन लिया होगा ना, वो आपको यहां पर नजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे केस में हम इसको देखते हैं, इसके आगे आपको टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड सब दिखेगा। आपको मतलब है डैशबोर्ड से, तो डैशबोर्ड पे क्लिक कर लो। देखो मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूं और मैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना चाहता हूं, तो इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और देखो इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर मैं आ गया हूं। अब नीचे आऊंगा, फाइल मैनेजर के सामने ओपन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे यहां पे कि ये पब्लिक HTML वाला फोल्डर यहां पर मिलता है, इसको ओपन करेंगे और यहां पर जितने भी फाइल्स है ना, जितनी फाइल्स आपको यहां पर दिख जाए, सबको डिलीट कर दो। तो फर्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे, सारे फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप यहां पर जो डिलीट का आइकन है ऊपर आपको, इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, सर्वर पे जितने भी हमारी वेबसाइट की फाइल सबको डिलीट कर दिया और इट फील्स लोनली हियर यहां पर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब यह है कि आपने अपने होस्टिंग को पूरी तरीके से सेटअप कर लिया, ताकि जब भी आपका टूल वेबसाइट बनेगा यहां पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम टूल वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर बैक आ जाओ फिर से डैशबोर्ड में और ये आपकी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है यहां पर, इसका मतलब ये है कि आपने सारी चीजें बिल्कुल सही की है। तो बस अब वापस आ जाओ इस पेज पर और हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, अब हम टूल बनाएंगे, लेकिन टूल बनाने के लिए पहले आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, ठीक है। अब उस प्रॉम्प्ट तक कैसे पहुंचेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ChatGPT ओपन करो। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे 20 JPG टूल्स बनाने हैं, ठीक है। मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली से लग रही होगी आपको, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है काफी टाइम से, तो जुकाम वगैरह है, तो इसलिए थोड़ी आवाज चेंज लग रही होगी, तो उसको इग्नोर करना। तो यहां पर आप देख सकते हो, आई वांट टू क्रिएट ए मल्टी टूल वेबसाइट इन विच देयर शुड बी 20 JPG टूल्स, गिव मी 20 आइडियाज फॉर दैट। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर 20 JPG टूल्स होंगे, तो मुझे उन 20 JPG टूल्स का आइडिया चाहिए कि मतलब कौन से टूल्स रखूं मैं। तो इसने मुझे 20 JPG टूल का आइडिया निकल कर दे दिया और ये कुछ हाई ट्रैफिक टूल्स हो गए और ये कुछ हाई ट्रैफिक टूल्स तो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो ठीक है। और SEO फ्रेंडली वेबसाइट स्ट्रक्चर इसने इसका आइडिया दे दिया यहां पर। और यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, अब ये देखो ये हमारा पूरा आइडिया हो गया। उसके बाद मुझे इसको प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। ये वाला प्रॉम्प्ट दिया मैंने। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बोला क्या है, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर बिल्डिंग दिस 20 JPG मल्टी टूल वेबसाइट। देखो अब क्या करना है, इसको स्टोरी तो पता है, यहां तक की कहानी तो ये जानता है, तो मुझे हर एक टूल का नाम यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस 20 JPG मल्टी टूल लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है। तो समझ जाएगा वो कि हम इसी 20 टूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रॉम्प्ट को एग्जैक्टली कॉपी कर लेना एज इट इज, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, जहां जहां मैंने माई जेपीजी टूल और फ्री बेस्ट इमेज टूल्स, फ्री इमेज टूल्स, ये जो चीज जहां पर मैंने डाल रखा है ना, वो चीजों को आपको चेंज करना। अगर आपका जो टूल वेबसाइट का नाम है कुछ और है, तो आपको इन जगहों पर उसको चेंज करना। ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पर और भी है फ्री, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आ जाओगे, ये यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फोकस कीवर्ड में आप देख सकते हो बेस्ट फ्री
इमेज टूल ये हो गया। तो इन सब चीजों को आपको जो है चेंज करना, जिस भी कीवर्ड से आप उस वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो ना, उस कीवर्ड को यहां पर एंटर कर देना। यहां पर एक और बार ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 5-6 बार इसके अंदर आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर देना, बाकी पूरा जो प्रॉम्प्ट है एज इट इज रहने देना। तो उसके बेसिस पर इसने मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दिया, ठीक है। ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा एआई है ना, हमारी भाषा को कम समझता है, एआई की भाषा को ज्यादा बेटर समझता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट को हमने एआई से ही एक प्रॉम्प्ट बनवा दिया, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दिया जिसका टेक्निकल टर्म से वेबसाइट से रिलेटेड, तो हमने ये बना दिया। अब हम इसको कॉपी करेंगे यहां से लेकर यहां तक। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करके एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे। देखो आज हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज करने वाले हैं क्लॉड। क्लॉड का मैंने प्रीमियम वर्जन लेकर रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये ऑपस 4.8 अवेलेबल है, और नीचे आप देख सकते हो ये अभी, और सामने आगे प्रो लिखा हुआ है। अब मुझे ऑपस 4.8 का यूज करना, मैं सोनेट से टूल नहीं बनवाने वाला, तो ऑपस 4.8 यूज करके मैं टूल बनाऊंगा, इस वजह से मैंने इसका प्रीमियम वर्जन लिया। अब देखो, अब आप एक बात समझ लेना अच्छी तरीके से कि आज के डेट में सबसे बढ़िया कोडिंग ऑपस 4.8 करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो टूल वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट हो, तो उसे ऑपस से बनवाओ। देखो ऑपस क्लॉड ने क्या किया था, फेबल भी निकाला था, लेकिन 2 दिन में ही उसने, 2 दिन भी नहीं कह सकता, 24 घंटे में यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि फेबल बंद कर दो, तो उसने फेबल बंद कर दिया, ठीक है। तो अगर फेबल होता तो आज मार्केट का सबसे बड़ा लीडर फेबल होता, जो कि हम मिथोस भी कह सकते हैं, फेबल भी कह सकते हैं। तो सेफ गार्डेड वर्जन निकाला था तो एक अलग नाम दे दिया, बाकी है ये मिथोस ही, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्लॉड की वेबसाइट पर नहीं बनाएंगे इस टूल वेबसाइट को, ये क्लॉड की वेबसाइट है, ठीक है। हम इसको बनाने के लिए क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड करके यहां पर आप देख सकते हो चैट, कोवर्क, और यहां पर आप देख सकते हो कोड, ठीक है। 3 ऑप्शन है। हम कोवर्क में आ रहे हैं, और कोवर्क के अंदर जो कि इसका एआई एजेंट है, इससे हम इस टूल वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो प्रॉम्प्ट को हम एक बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। अब यहां पर वर्क इन ए प्रोजेक्ट और फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। चूज ए डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर चूज न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। मैं चूज ए डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक करूंगा। तो अब मेरे सिस्टम के किसी भी ड्राइव के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसका नाम दूंगा मैं माई जेपीजी टूल्स 20, ठीक है। अब इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा, और यहां पर अलाउ पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये फोल्डर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्लॉड जो वेबसाइट बनाएगा ना, वो मुझे इस फोल्डर के अंदर डालकर दे देगा, ठीक है। बस इतना सही मतलब है, ओके। और इस वेबसाइट के इस फोल्डर के अंदर वो जो चाहे वो एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर इसको ये एक्सेस दे दिया है, और मैं इसको अब सेंड पर क्लिक कर दूंगा, तो डन। अब गाइज ये सबसे पावरफुल टूल है आज के डेट में, कोवर्क, जो आपको बेस्ट वेबसाइट बनाकर दे सकता है। अगर इसमें भी कोई मिस्टेक हो गया ना, तो समझ जाना कि इस दुनिया के जितने भी दूसरे एआई एजेंट है सारे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब डिजाइन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो टूल्स जो काम करता है ना, उसमें कभी कोई मिस्टेक इसने आज तक तो नहीं किया है। आगे अगर कभी करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तक तो आज तक मैंने जितना क्लॉड यूज किया, मैंने ये चीज देखा, जो एंटी ग्रेविटी नहीं कर पाया, जो गूगल एआई स्टूडियो नहीं कर पाया, जो डीप सीक नहीं कर पाया, जो एआई यहां तक कि क्लॉड का जो वेबसाइट वर्जन है वो भी जो नहीं कर पाया, वो सब कुछ क्लॉड कोवर्क ने किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस टूल वेबसाइट को पूरा बनने देते हैं, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस वेबसाइट को कैसे हमें लाइव करना है और इसको कैसे हमको मोनेटाइज करना है, ठीक है। फिर हम टूल्स की टेस्टिंग भी करके देखेंगे कि एक्चुअल में टूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आगे में वीडियो करने वाले, लेकिन एक बार हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ 15 से 20 मिनट, ताकि ये इस टूल को कंप्लीट कर पाए, ओके। तो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस कुछ 15 से 20 मिनट का टाइम लगा, जैसा कि हमने सोचा था, और उसके बाद इसने मुझे ये पूरी वेबसाइट बनाकर दे दी है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ लोगो नजर आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूरी वेबसाइट बन चुकी है। आप देख सकते हो ये सारे फाइल्स जो भी बनाने थे, जैसे कि हमारे कुछ पेजेस हो गए, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पेज, डिस्क्लेमर पेज, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, लोगो बनाया, और स्टाइल डॉट सीएसएस भी ऑब्वियसली बात है, ये रहा स्टाइल डॉट सीएसएस इसने बना दिया है। और ये हमारा पूरा फोल्डर है जिसके अंदर हमारा लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो गाइज जैसा कि मैंने बोला था, सब कुछ इसने क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अब इस फोल्डर पे आ जाओ। ये वो फोल्डर है माई जेपीजी टूल्स 20, जिसके अंदर हमने पूरी बस वेबसाइट बनवा ली है क्लॉड 4.8 से, ठीक है। क्लॉड ऑपस 4.8 से। अब यहां पे ये जो सारे फाइल्स है ना,
ये हमारी एक्चुअल में वेबसाइट है। इस पूरी की पूरी वेबसाइट को हमें अपलोड करना है कहां पे, जो हमने होस्टिंग बाय किया है इस जगह पर, इट फील्स लॉनली हियर दिख रहा है ना, इस जगह पर हमें अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे, ये एरो जो है इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक किया, अब फाइल सेलेक्ट करो यहां से, क्योंकि देखो हमारे फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, फिर से कोई फोल्डर नहीं है, ऑब्वियस बात है, फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स है और कोई फोल्डर यहां पर है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर आ जाएंगे उस फोल्डर में और ये सारे फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ओपन पे क्लिक करते ही पूरी की पूरी जो वेबसाइट है विद लोगो यहां पर अपलोड हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, देखना ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ इतना सा करने से लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको लाइव कर दिया, अब देखो हमारी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हो उसका डिजाइन कितना खराब लग रहा है ना गाइज। गलत कुछ नहीं हुआ है यहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ कैशे का इश्यू है, जिसको क्लियर करते ही ये सही हो जाएगा। बताता हूं कैसे क्लियर करना है, आपके साथ भी हो सकता है, तो अच्छे से समझ लेना इसको। ये है हमारा डैशबोर्ड हमारे वेबसाइट का। अब नीचे आप देख सकते हो ये कैशे लिखा हुआ है, ये क्लियर कैशे वाला बटन है, इस पर क्लिक करो और ये आपका सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो गया। फिर इसको रिफ्रेश करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ। अब ये हमारा ब्राउजर लेवल कैशे है जिसमें 11 MB डाटा पड़ा हुआ है, इसको भी डिलीट कर दो, डन। अब फिर से आके इसे रिफ्रेश करके देखो, हो गया काम। बस इतना ही करना था गाइज। ये हमारा लोगो, हमारा मेन्यू, हमारा डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन बहुत बढ़िया लग रहा है यार, इसका डार्क मोड तो बहुत शानदार लग रहा है। और जो हमारे जेपीजी कंप्रेस है, जो कुछ एनिमेशन यहाँ पर डाल रखे हैं, कुछ आइकन्स यहाँ पर पुट करके, तो बहुत शानदार लग रहा है। ये हमारा हीरो सेक्शन और इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, इस कीवर्ड पे इसको एसईओ भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नीचे अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ होना चाहिए। ये देखो यहाँ से कंटेंट शुरू हो गया है, ये फिर से कंटेंट लिखा हुआ ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए, काफी लंबा चौड़ा कंटेंट लिखा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो, मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब हम एंटी ग्रेविटी पे या फिर गूगल एआई स्टूडियो से वेबसाइट बनवाते हैं तो वो कंटेंट लिखता है, लेकिन इतना कंटेंट नहीं लिखता जितना सफिशिएंट होता है। अब इसको मैंने बोला गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट, तो इसने एक्चुअल में बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ कंटेंट यहां पर लिखा है ताकि हम अपने वेबसाइट को एसईओ कर पाए, ठीक है। और कुछ एफएक्यूज भी डाले हुए हैं, थोड़ा सा फर्दर फायदा होता है इससे। और इसके बाद हमारा यहाँ पर यूट्यूब और ये कुछ आइकन्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो फुटर वगैरह सब सही है और हमारा ये वेबसाइट भी सही है। अबाउट अस पेज को एक बार चेक कर लेते हैं, अबाउट अस पेज भी अच्छा खासा बना रखा है। कॉन्टैक्ट अस पेज देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज भी यहाँ पे काफी सही बनाया है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज देख लेते हैं और डिस्क्लेमर पेज भी हमने चेक कर लिया, सब ठीक है। और डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन क्लिक कर रहे हैं, ये भी सही से काम कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या हमारा वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा है, यानी कि जो वेबसाइट पे टूल्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी टूल ओपन करते हैं, जैसे कि जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर ओपन करते हैं और यहां पे हमारा जेपीजी फाइल अपलोड करेंगे, देखते हैं कुछ अपलोड करने देता है कि नहीं देता। तो इस जेपीजी फाइल को मैंने अपलोड किया। अब इसको बोलता क्रिएट एंड डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। ऑटो फिट पोर्ट्रेट A4 जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। हमारा तो लैंडस्केप मोड है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्रिएट एंड डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इसने हाउ टू बाय वीपीएन डॉट पीडीएफ करके हमारे जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो गाइज बहुत ही कमाल की चीज, ये इसने देखो मेरे लिए पूरा एक टूल वेबसाइट बनाया जिसके अंदर मैंने जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट भी करा लिया और बिल्कुल फ्री में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा जो टूल वेबसाइट है बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब मैं एक और टूल टेस्ट करूंगा, जेपीजी टू वेबपी ओपन टूल। एक और इमेज इसको यहां पर अपलोड करके देखते हैं। तो हमने क्या है कि जेपीजी फॉर्मेट में इसको अपलोड किया, अब हम इसको वेबपी फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब वेबपी में करने से पहले इसने क्वालिटी कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन दिया है, तो मैं इसको 60% रखूंगा और इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो हाउ टू बाय वीपीएन और डॉट वेबपी, तो ये वेबपी वाली फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किया, वेबपी में कन्वर्ट किया, तो मतलब हमारा जो टूल वेबसाइट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास जितने टूल्स चाहिए थे सारे टूल्स हमारे लिए यहां पर है। तो आप देख सकते हो ये हो गए हमारे 20 टूल्स, 5 5 5 और 5, ठीक है। 20 टूल्स हमारे लिए रेडी है। अब बारी आती है इस वेबसाइट को मोनेटाइज करने की, ठीक है। तो हमारा मल्टी टूल वेबसाइट जो है वो बन गया। अब आप भले इसमें ऐड चलाओ, भले इसका प्राइसिंग मॉडल सेट कर दो, वो सब आपके हाथ में। आपको सिंपली बोलना है क्लाउड को कि आप मेरा प्राइसिंग मॉडल सेट करो, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह यहां पर दे देना, तो ये उस हिसाब से आपका प्राइसिंग मॉडल भी सेट कर देगा और पूरा एक जो सेटअप है वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यार, क्योंकि आपके वेबसाइट को अभी कोई जानता तो है नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप उसका प्राइसिंग मॉडल सेट कर दोगे तो
पहले तो आपकी वेबसाइट को वो लोग टेस्ट करेंगे ना, जो भी नए यूजर्स आएंगे वो एक बार टेस्ट करेंगे कि ये टूल्स काम करते भी है कि नहीं, जो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, ये सब कुछ जानने के बाद ही तो वो आपको पे करेंगे। तो इसलिए प्राइसिंग मॉडल अभी सेट मत करो, अभी इसको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करो और उसके बदले में आप इसको मोनेटाइज करा लो किसी जो था ना हमारे एडसेंस की तरह से, जो भी हमारे पास एड प्रोफाइल के साथ जो वेबसाइट्स होती है उनका यूज करके आप इसे मोनेटाइज करा सकते हो। अब ऐसे कुछ वेबसाइट मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है एडसेंस ही, दूसरा होता है मोनेटैग। मैं एडसेंस से मोनेटाइज कराने को आपको बोलूंगा, लेकिन आप इंडिया में रहते हुए शुरू के 6 महीने में अगर अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एशिया में इंडिया आता है। अब एशिया में जितने भी कंट्रीज है उन सब के ऊपर ये रूल लगा हुआ है कि अगर यहां पर जो लोग अप्लाई करते हैं अपने ब्लॉग को एडसेंस से मोनेटाइज करने के लिए या फिर टूल वेबसाइट को एडसेंस से मोनेटाइज करने के लिए, उनको 6 महीने पुराने डोमेन पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 महीने पुराना डोमेन तो कहीं दुनिया में खरीदने को नहीं मिलता है, नया डोमेन ही खरीदना पड़ेगा सबको। अब नया डोमेन खरीद के उस पर टूल वेबसाइट बनाकर या फिर उस पर एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद आपको अप्लाई करना है। तो अभी कैसे कमाएंगे? अभी कमाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको मोनेटाइज कर लो मोनेटैग का यूज करके। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एडसेंस जितना अच्छा है, बट एडसेंस में मान लो कि आपको 1 रुपया मिलता है तो यहां पर 50 पैसे मिलेंगे, ठीक है, आधा तो मिलेगा ना। शुरू तो करो एक बार, ठीक है, इसका यूज करके मोनेटाइज कर लो। 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी, कोई अप्रूवल के लिए भेजने की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ वेबसाइट मोनेटाइज होती है। 5 मिनट इसलिए क्योंकि आपको सेटअप करना, जो मैंने सिखाया इस वीडियो के अंदर, वो पूरा प्रोसेस करना है, 5 मिनट लगेंगे। वो करते करते आपकी वेबसाइट जो है अभी के अभी मोनेटाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, एक तो कि कैसे होस्टिंग बाय और सेटअप करना है, दूसरा जब आप ये टूल वेबसाइट पूरा बना लोगे तो उसे मोनेटाइज कैसे करना है, और तीसरा आपको ये डिस्काउंट लिंक भी दूंगा ताकि आप होस्टिंग बाय करते टाइम आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। कौन सा प्लान बाय करना है, कितने टाइम के लिए बाय करना है, सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरी टूल वेबसाइट में आपको बनाकर दिखा चुका हूं। तो अब आपको इस वीडियो को यहां तक देख के अगर मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिल जाएंगे जिनके अंदर मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप घर बैठे बैठे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और कैसे अपना एफिलिएट मार्केटिंग में करियर बना सकते हो। गाइस, आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।